Myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about lethal gene. इससे पहले हम आपको जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, ये सभी तरह के एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में बता चुके हैं. आज हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एलेलिक इंटरेक्शन का लीथल जीन. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, जिसमें हम उसके एग्जाम्पल के बारे में आपको बताएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लीथल जीन क्या होता है? जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हु कैरी दैम. मीन्स लीथल जीन वो जीन होते हैं जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो है जाएंगे उसकी डेथ का कॉज बनते हैं. कैसे? सबसे पहले हमें इसमें यह भी पता होना चाहिए कि जो लीथल जीन है वो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था एल.क्यू. नोट ने किया था 1905 में इन कोट कलर इन माइस. तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे पहले जो लीथल जीन है उसको किसने, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था. तो आपको नाम और किस में किया था, कोट कलर इन माइस, पता होना चाहिए. अब अगर हम लीथल के टाइप के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले हमारा होता है रिसेसिव लिथैलिटी और दूसरी हमारी होती है डोमिनेंट लिथैलिटी. अगर हम रिसेसिव लिथैलिटी की बात करें तो रिसेसिव लिथैलिटी में क्या होता है कि जब जो जीन है वो कैसी फॉर्म में होता है, अपनी होमोजाइगस फॉर्म में होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. यहाँ पर आप जो है इससे कंफ्यूज मत होना कि अगर रिसेसिव है तो जब रिसेसिव फॉर्म होगी तभी जो है ये ऑर्गेनिज्म लीथल जीन होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. जब भी वो अपनी होमोजाइगस फॉर्म में होगा. कैसी फॉर्म में होगा? होमोजाइगस फॉर्म में. अभी हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है. अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करें डोमिनेंट लिथैलिटी की, तो इसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में जो जीन है वो लिथैलिटी को शो करता है. इसका एग्जाम्पल है हंटीजियस कोरिया. अब अगर हम रिसेसिव लिथैलिटी की बात करें तो हम पहले इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से ये जीन लीथल जीन कहलाता है. अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, कोट कलर इन माइस, तो इसमें माइस में जो नॉर्मल कोट कलर होता है वो आपका होता है अगूटी. क्या होता है? अगूटी, ये कलर होता है. इसके लिए हमारा जो है कैपिटल ए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन जब इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है, तो बाय द म्यूटेशन के थ्रू क्या होता है, ये हमारा येलो कलर में चेंज हो जाता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा AY जीन. ये जो AY जीन है यही हमारा क्या होता है, लीथल जीन होता है. मैं नीचे लिख देती हूँ, यही हमारा क्या होता है, लीथल जीन होता है. यहाँ तक क्लियर है. अब इसमें अगर हम सपोज कीजिए हम दो जीनोटाइप लेते हैं, हम लेते हैं AY और इनका क्रॉस दूसरा जीनोटाइप से करवाते हैं AY. मीन्स एक जीन तो नॉर्मल है लेकिन दूसरा जीन क्या है, इसमें लीथल जीन है. ऐसी इसमें है. तो जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो जो पॉसिबल 4 जीनोटाइप हमें मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे? एक तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, मीन्स कैपिटल A. दूसरा कॉम्बिनेशन या दूसरा जीनोटाइप हमें क्या मिलेगा, AY. तीसरा जीनोटाइप भी हमें यही मिलेगा और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा AY और AY. अब यहाँ पे जो ये वाला कॉम्बिनेशन है या ये वाला जो माइस है वो सरवाइव नहीं कर
पाएगा। क्यों? क्योंकि लिथैलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया लीथल जीन क्या होता है, जब भी वो अपनी होमोजाइगस फॉर्म में होगा, चाहे तो वो उसकी डोमिनेंट फॉर्म हो, चाहे वो उसकी रिसेसिव फॉर्म हो, इससे फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ क्या हमें देखना है कि होमोजाइगस जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो लीथल जीन है वो अपनी कैसी फॉर्म में है, होमोजाइगस फॉर्म में है। तो ये वाला माइस जो है हमारा क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि इस माइस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, डेथ इन एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अगर हम इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो के बारे में बात करें, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो, तो फिनोटाइप रेशो इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया फिनोटाइप रेशो मीन्स होता है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक हमें जो है यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशो है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि एक तो हमारा सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या बचा, दो एक जीनोटाइप वाले हैं और एक जीनोटाइप वाला है और दो एक जैसे हैं। तो हमारा जो जीनोटाइप रेशो होगा वो 1:2 कह लीजिए या फिर 2:1। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हम पता लगाते हैं। जीनोटाइप रेशो का मतलब होता है कि उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन किस तरीके का है। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो हमें कैपिटल ए मिल रहा है और एक कॉम्बिनेशन हमें कैपिटल ए और वाई लीथल जीन वाला मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका जो रेशो होगा जीनोटाइप वो 1:2 और या फिर इसको 2:1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से इसका फिनोटाइप रेशो भी क्या होगा आपका 1:2 या 2:1। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन, तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जो नॉर्मल लीफ कलर होता है वो आपका होता है, नॉर्मल लीफ कलर ग्रीन होता है, जिसके लिए आपका जी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे भी जब आपका क्या होगा, म्यूटेशन होगा, तो आपका क्या है, गोल्डन कलर में ये चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, गोल्डन कलर में, जिसके लिए हमारा कैपिटल जी रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही कैपिटल जी क्या कहलाता है, यही कैपिटल जी आपका लीथल जीन कहलाता है। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप की अगर हम बात करें, तो अगर हम कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी इस जीनोटाइप का, दोनों जीनोटाइप का क्रॉस करवाते हैं, तो हमें 4 पॉसिबल जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। वो पॉसिबल जीनोटाइप है, एक तो आपको नॉर्मल मिलेगा कैपिटल जी, 2 हेट्रोजाइगस मिलेंगे और एक जो है आपको रिसेसिव फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जी कैपिटल जी हमारा लीथल जीन है और फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, हमारा लीथल जीन होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द लीथल जीन। क्योंकि यहाँ पे जो, क्योंकि लीथल जीन क्या है, कैपिटल जी है। हमने आपको क्या बताया, लीथल जीन क्या होता है, रिसेसिव लिथैलिटी में क्या बताया कि अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे लीथल जीन अपनी होमोजाइगस फॉर्म में है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे भी आपका जो फिनोटाइप या जीनोटाइप रेशो है वो आपका क्या होगा, 1:2 या 2:1, इसी तरीके से सेम इसमें। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए फिनोटाइप या जो जीनोटाइप रेशो है वो किस में सेम होता है। तो अगर हम लीथल जीन की बात करें तो इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो दोनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं।
तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, सिकल सेल एनीमिया, ये मैं मिटा देती हूँ। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे ए हो रहा है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो हमारा कैसा होता है, HbA। लेकिन जब इसमें क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन होता है। कौन सा म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। जब यहाँ पे इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, HbS। यही क्या है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल शेप, या फिर यही हमारा क्या होता है, लीथल जीन होता है। अब अगर हम HbS और Hb इन दोनों जीनोटाइप का अगर हम क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो हमें पॉसिबल जीनोटाइप क्या मिलेगा, 4 पॉसिबल जीनोटाइप हमको मिलेंगे। एक तो हमें क्या मिलेगा, HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक हमें मिलेगा HbA HbS, मीन्स 50% हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, 50% जो है वो सिकल शेप्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें HbA HbS मिलेगा और लास्ट वाला जो मिलेगा हमें HbS और HbS मिलेगा। तो इसमें जो ये फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन है या फोर्थ वाला जो पर्सन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि HbS क्या है, हमारा लीथल जीन है, और जब अपनी ये होमोजाइगस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, पर्सन या ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस वाली कंडीशन में जो भी पर्सन होगा उसमें से ये वाला जो कॉम्बिनेशन वाला पर्सन है वो क्या करेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका भी जो फिनोटाइप या जीनोटाइप रेशो होगा हमारा क्या होगा, 2:1 या 1:1 भी इसको हम बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने आपको लीथल जीन के बारे में पढ़ाया विद इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।